हेलो दोस्तों, इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 7 को कवर किया था और अब हम आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर 8 की तरफ। तो चलिए आर के नारायण के द गाइड की इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि राजू और रोजी की लाइफ में अब कौन सा नया तूफान आने वाला है। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एक नया चैप्टर और उसके साथ आई नई परेशानियां। फिर हम देखेंगे सेंथ की फाइनेंशियल वार्निंग। उसके बाद राजू के मामा की अनवेलकम विजिट। फिर कैसे राजू का कंट्रोल और कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आखिर में पूरे चैप्टर की एक क्विक समरी और एनालिसिस। रेडी है? चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 8 शुरू होता है और शुरुआत में सब कुछ अजीब सा आरामदायक लगता है, एकदम शांत। राजू और रोजी उन्होंने अपनी नई लाइफ में एक रूटीन सेट कर लिया है। ऐसा लगता है जैसे वाह, सब ठीक हो गया है। लेकिन क्या सच में सब ठीक है? हर रोज का सीन है, राजू बैठा है और रोजी को डांस प्रैक्टिस करते हुए देख रहा है। एकदम परफेक्ट डोमेस्टिक लाइफ का इल्यूजन है ना। पर ये जो शांति है ना, ये बहुत नाजुक है, बिल्कुल शीशे की तरह जो कभी भी टूट सकती है। और बस यही होने वाला है, क्योंकि बाहर की दुनिया, जो असली दुनिया है, अब उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है और इस बार राजू उसे इग्नोर नहीं कर पाएगा। और लीजिए, आ गया चैप्टर का पहला बड़ा कॉन्फ्लिक्ट। राजू का क्रेडिटर यानी सैथ, जिससे उसने पैसे उधार लिए थे, वो अचानक आ धमकता है और उनके सामने लाकर रख देता है उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन की कड़वी सच्चाई। सैथ, जो पहले राजू का दोस्त भी था, सीधा पूछता है, राजू भाई क्या हो गया है तुम्हें? महीनों से तुमने पैसे नहीं दिए, तुम तो हमेशा टाइम पर पेमेंट करते थे। अब देखिए, सैथ के इन शब्दों में थोड़ी फिक्र भी है, पर बिजनेस का प्रेशर साफ दिख रहा है। ये क्लियर सिग्नल है दोस्तों, राजू की ऐशो आराम वाली बेफिक्र जिंदगी अब खत्म। और ये कर्ज है कितना? पूरे 8,000 रुपए। जरा सोचिए, उस जमाने में 8,000 रुपए कितनी बड़ी रकम रही होगी। ये एक पहाड़ जैसा बोझ है जो राजू पर आ गिरा है। एक ऐसा बोझ जो उसकी परेशानियों को और बढ़ा देगा और उसे बिल्कुल कॉर्नर कर देगा। लेकिन यहां पर राजू का रिएक्शन देखिए। इतना बड़ा कर्ज सुनकर उसे चिंता नहीं होती, बल्कि वो चिढ़ जाता है, इरिटेट हो जाता है। वो प्रॉब्लम को ऐसे डिसमिस कर देता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और यही तो राजू की सबसे बड़ी कमी है, उसका कैरेक्टर फ्लॉ, हमेशा जिम्मेदारियों से भागना। और यही आदत आगे जाकर उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाली है। एक प्रॉब्लम आई ही थी कि दूसरी, और इस बार एक पर्सनल प्रॉब्लम दरवाजे पर खड़ी है। और ये है राजू का मामा, जिसे भेजा है उसकी माँ ने एक खास मिशन पर। तो राजू का मामा घर आ पहुंचा है। क्यों? उसकी माँ ने भेजा है राजू को उसके लाइफस्टाइल और रोजी के साथ उसके रिलेशनशिप पर कन्फ्रंट करने के लिए। और जैसे ही वो घर में एंटर करता है, पूरा एटमॉस्फेयर एकदम टेंस हो जाता है। साफ पता चल रहा है कि अब एक बड़ा फैमिली ड्रामा होने वाला है। और मामा की बातें सुनिए, उनकी धमकी। वो कहते हैं, पता है हम क्या करते हैं? जब कोई सांड का बच्चा काबू में नहीं आता, हम उसे नपुंसक बना देते हैं। अगर तुम नहीं सुधरे तो हम तुम्हारे साथ भी वही करेंगे। सोच सकते हैं आप, कितनी ब्रूटल, कितनी अग्रेसिव धमकी है ये। इससे साफ पता चलता है कि फैमिली का गुस्सा किस लेवल पर है। वो राजू के एक्शन से कितना ज्यादा नाराज और बेइज्जत फील कर रहे हैं। और यहां हम राजू के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। एक तरफ उसे अपनी पुरानी लाइफ याद आ रही है, वो रेल में राजू वाले दिन जब वो लोगों को घुमाने ले जाता था, मंदिर दिखाता था। और दूसरी तरफ है आज का दिन, जहां वो अपने ही घर में एक कैद की तरह है। फैमिली का गुस्सा, समाज की शर्मिंदगी, सब कुछ झेल रहा है। वो बिल्कुल फंस चुका है और उस सिंपल आजाद जिंदगी को मिस कर रहा है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। राजू इन सारे एक्सटर्नल प्रेशर्स को, इन परेशानियों को अपनी कमजोरी नहीं बनाता, बल्कि वो इससे रोजी के ऊपर अपनी पावर बढ़ाने का एक जरिया बना लेता है। बहुत चालाकी से वो इस सिचुएशन का इस्तेमाल रोजी को कंट्रोल करने के लिए करता है। राजू खुद कहता है, मेरा गाइडेंस ही उसके लिए सब कुछ था। उसने मेरी हर बात मानी, बिना कोई सवाल किए, पूरे भरोसे के साथ। और इससे मुझे अपने आप पर एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस मिला। दोस्तों, ये उनके रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। राजू अब सिर्फ रोजी का लवर नहीं है, वो उसका मैनेजर, उसका प्रोटेक्टर, उसका सब कुछ बन गया है। और इस पावर से उसका ईगो, उसका अहंकार और भी बढ़ गया है। तो चलिए अब फटाफट पूरे चैप्टर को समराइज करते हैं, ताकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एकदम क्लियर हो जाए। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा? सबसे पहले राजू की नई दुनिया पर बाहर से अटैक होता है। एक तरफ साइड का फाइनेंशियल प्रेशर, दूसरी तरफ मामा की तरफ से फैमिली और सोशल प्रेशर। इस चक्कर में वो अपनी फैमिली और पास्ट लाइफ से बिल्कुल अलग हो जाता है। इसका रिजल्ट, रोजी पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट हो जाती है। और जैसे जैसे रोजी पर राजू का कंट्रोल बढ़ता जाता है, उसका कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है। तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है।
अब जब सारा कंट्रोल राजू के हाथ में है तो सोचिए, क्या वो रोजी को फेम की तरफ ले जा रहा है या अनजाने में बर्बादी की तरफ। ये चैप्टर हमें आगे क्या होने वाला है उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है, एक हिंट दे जाता है। तो ये था द गाइड के चैप्टर 8 का डिटेल एनालिसिस। हमने देखा कि कैसे फाइनेंशियल और सोशल प्रेशर्स राजू को कॉर्नर कर देते हैं और कैसे वो इस सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी में बदलकर रोजी पर अपना पूरा कंट्रोल जमा लेता है। उसका कॉन्फिडेंस तो बढ़ जाता है, पर उनका रिलेशनशिप एक बहुत ही डेंजरस मोड पर आ जाता है। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया होगा। देखने के लिए शुक्रिया। आगे के चैप्टर्स के एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।